हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणा सीखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, देखिए ए से लेकर के जेड, ये जो व्यंजक होते हैं इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसका वैल्यू हमको पता नहीं रहता है। जैसे जनरली हम एक्स वाई जेड ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक्स एक्स का मान 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो इस ये एक्स क्या है, ये एक ऐसी राशि है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, तो इसीलिए इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो जैसे हम लोग अंकों का भाग करते थे, जैसे मान लीजिए 8 में 2 का भाग करना है तो 2 चौको 8, ठीक है, कट गया। तो ये हमारा अंक है। हमें पता होता है कि ये 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक का भी भाग और गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए 2 गुणे 4 8 आ गया। तो इसी तरह से हम इसके भी गुणा और भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुणा को देखेंगे। जैसे मान लीजिए x में अगर x का गुणा कराया जाए तो x पे पावर 2 हो जाएगा। देखिए एक x, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो जब गुणा होगा तो दोनों का पावर जुड़ जाए, ठीक है। इसी तरह यक्स गुणे यक्स, तो यक्स पे 3 हो जाएगा। यक्स गुणे वाई गुणे वाई, अब क्या हो जाएगा, यक्स का यक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, वाई में वाई का गुणा तो वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी गुणा रहेगा। देखिए जो जो एक तरह के होते हैं उन पे पावर बढ़ जाता है, और जो दूसरे तरह के रहते हैं उनका दूसरे से ही गुणा कराते हैं और उन पे जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे यक्स का अगर वाई में गुणा कराएं तो हम सिर्फ यक्स वाई लिखेंगे, लेकिन अगर y का y में गुणा कराया जाए तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, एक फॉर्मूला और बता दे रहे हैं। m इंटू एम इज इक्वल टू, सॉरी, a पर m इंटू a पर m, तो a पर पावर m प्लस m होता है, ठीक है। या सॉरी, या इसी को अलग देख लीजिए, a पर m इंटू a पर n, तो a पर m प्लस n। ये क्या बता रहा है कि बेस अगर एक जैसा हो और घात उनके अलग अलग हो तो हम घातों को सिर्फ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, और एक चीज और जान लीजिए, ए पर पावर m बट ए पर n भाग कर रहे हैं तो ए पर, ठीक है, ए पर पावर हो जाएगा m, और इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस n करेंगे। ठीक, समझ लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, अब गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स ऐसे रहेगा, बस इनको घात को जोड़ लेते हैं, 2 + 3, तो एक्स 5 घात हो गया। डायरेक्ट भी आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। ए पर एम इंटू ए पर एन, तो ए पर एम प्लस एन हो जाएगा, और ए पर एम बटे ए पर एन, तो क्या हो जाएगा, ए पे एम, इसमें से ये घट जाएगा, यानी एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये संख्या दी हुई है और इसमें 4xy का गुणा करना है इतने का, तो हम क्या करते हैं, 4xy और 3xy प्लस 2y प्लस 9xy कर लीजिए गुणा। पहले 4 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर एक्स वाई का एक्स वाई में करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4 का 2 में करेंगे 8, फिर एक्स का, यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स लिख देंगे, वाई वाई का वाई स्क्वायर, फिर प्लस 4 9 36, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर और वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 4xy का क्या है, इसमें गुणा करा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो गुणा हम ऐसे ही करते हैं।
36x पे 4 है और -9x से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 चौके 36, ठीक है। और देखिए इस पर पावर 1 है, हमने क्या किया था, ऊपर सेम ए पर m बटे ए पर n, क्या होगा, ए पर m माइनस n, तो केवल x यहाँ बचा है, x यहाँ बचा है, यहाँ 4 क्या बचा, 4x पे 4 बटे माइनस x। अब देखिए इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4x पे 4 और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ये माइनस आगे लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -4x पे क्यूब। आप चाहे तो ऐसे भी करते हैं, 4 ये क्या है, गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 4 गो बटे माइनस है, एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, -4, 1 2 3, है ना, x गुणे x गुणे x, तो x पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ना, सब पावर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पे 2m से ये 2m खत्म हो गया, ठीक है, 1m बचा, 3 में से 2 एक ठो बचा, तो क्या बचा, 4 8 36, तो ये हो जाएगा 8m, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब बटे 4x। अब यहाँ पे देखिए 4x से इसमें भाग करना है, पहला चीज है 4x स्क्वायर, तो 4x में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 16 है, तो 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और x में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे x स्क्वायर जाएगा, तो x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा, ये माइनस करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये खत्म, अब बचा -8x क्यूब। अब माइनस लाने के लिए ये प्लस है, तो प्लस का माइनस में गुणा क्या होगा, माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस आ गया। अब 4 का पावर पर ये 8 है, 4 दूना 8, एक x है और हमको 3x लाना है, तो x का अगर x स्क्वायर में गुणा किया है, इस x का अगर x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x पर कितना जाएगा, 3 आता है, अरे ए पर m इंटू ए पर m क्या हो जाएगा, ए पर m प्लस m होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे 1 + 2 होगा, तो 3 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ घटाएंगे, घटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस मिलेगा, तो घटाएंगे, घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, कट जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, तो उत्तर आ गया क्या, 4x - 2x, ये हो गया उत्तर। तो भाग बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो इनको बहुत ईजी से आप लोग हल कर पाएंगे, कुछ बहुत मतलब एडवांस नहीं है। आप एक ही एग्जाम्पल को, एक ही वीडियो को अगर आप 1 2 बार 3 बार देख लेते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। मेन चीज़ है कि फॉर्मूले को समझिए आप, फार्मूला में बेस अगर क्या है, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, यानी कि घात। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो वो किसी भी तरह का गुणा और भाग है तो आप हल कर सकते हैं। भाई अगर गुणा करा रहे हैं तो पावर को जोड़ लेंगे, वहीं भाग करा रहे हैं तो पावर में ऊपर की पावर में नीचे का पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे एक्स पे अगर 5 है और ये एक्स पे 3 है, तो क्या करेंगे, एक्स पे 5 - 3 कर लीजिए, तो एक्स पे 2 आ गया। या ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार एक्स नीचे और 3 बार एक्स नीचे, 1 1 1 1 1 1 बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और एक बार चिन्हों का गुणा तो मैंने पहले बताया था, चिन्हों का गुणा, तो अगर माइनस और प्लस लाना है तो हम देखिए जो समान चिन्ह होते हैं उनका गुणा कराएंगे एक दूसरे में तो प्लस मिलेगा, और प्लस उसके बाद प्लस मिलेगा, लेकिन असमान चिन्ह रहेगा तो माइनस मिलेगा, ठीक है। दोनों, चाहे माइनस का प्लस में चाहे प्लस का माइनस में, माइनस मिलेगा, और माइनस का माइनस में प्लस का प्लस में तो प्लस मिलेगा, सिंपल। समान चिन्ह में प्लस और और असमान चिन्ह में माइनस, ठीक है। ये चीज़ समझ लिए, उसके बाद पावर, और ये दो चीज़ें अगर आप समझ लिए, ये चीज़ें समझ लिए, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसका बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हमको बस एक्स स्क्वायर लाना है, आप इसी से मतलब रखिए। यहाँ पे पहला की क्या है, एक्स है, तो अगर आप एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का गुणा करिए, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स गुणा कर रहे हैं, तो ये एक्स जो है इस पूरे में गुणा करेगा, सिर्फ इसी एक्स में नहीं करेगा, जो भी यहाँ आएगा वो पूरे में गुणा करेगा। हम एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स से गुणा कर रहे हैं, तो ये इसमें गुणा करेगा तो एक्स लाएगा, और फिर यहाँ पे जो +5 है ये इसमें भी तो गुणा करेगा, देखिए ऐसे होगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस या क्या आ जाएगा 5x। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका चिन्ह है, इसके किसी भी संख्या का, किसी भी अचर राशि का उसका बाएं चिन्ह होता है, तो बाएं या प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो प्लस हो गया, क्योंकि समान चिन्ह क्या हो गए, प्लस मिलेंगे। तो 5 एक्स का 5 में गुणा तो 5x हो गया। अब बताइए कटेगा कम, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमको क्या करना होगा, माइनस घटाना होगा, तो घटाएंगे तो माइनस लगेगा। यहाँ ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है ऑलरेडी, यहाँ भी प्लस है, तो ये
सेम आ गया ना, तो इसको हमको घटाना है, काटना है। तो काटने के लिए दोनों प्लस रहेगा तब तो जुड़ जाएगा, लेकिन घटाना है इसलिए हम क्या करेंगे, घटाने के लिए हम माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो अपोजिट चिन्ह रहेगा तभी ये कटेगा। हमको काटना है इसको, तो हम माइनस करेंगे। तो जब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कर दिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -5। तो ये चीजें बस आप समझ लीजिए, उसके बाद कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एच टी जैसे गुणा भाग नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है, तो हो गया। यहाँ पे चिन्ह हम लिख भी दिए, ये कर गया। अब ऊपर क्या बचा, +7x, और नीचे क्या है, अब इसको भूल जाइए, इस वाले को देखिए, -5x। अब देखिए +7 में -5 गया, तो 2 बचा। इसका जिसका चिन्ह बड़ा वो उसी को लिखते हैं। भाई 7 रुपया आपके पास है, 5 रुपया किसी का कर्जा है, आपने दे दिया, तो बचा क्या आपके पास, 2 ही रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये नहीं कटेगा, ये एक्सेस कटेगा नहीं, क्योंकि ये सजातीय बोलते हैं समान गुणा। 2x बचा ना, 7x में 5x घट गया तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिख दिया। अब देखिए, इसमें x के साथ में क्या है, अचर राशि है यानी संख्या है, तो यहाँ बची हुई चीजों को हम उतार लेते हैं। ठीक, इधर जितना बचा रहता है सबको उतार लेते हैं जनरली। अब देखिए, हमको लाना है 2x प्लस 10, तो 2x लाने के लिए, +2 लाने के लिए, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, हो गया। अब फिर प्लस है, इसका भी संख्या प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस, 2 से 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। अब क्या करेंगे, दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है, तो हम घटाएंगे, तो घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसफल क्या आ गया, 0। तो ये उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही करते हैं, इसमें कोनो बहुत ज्यादा मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार समझ लीजिए, कितना भी बड़ा दिया हो आप उसको बहुत आसानी से हल कर, सिर्फ काटना ही है। एक आध और समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देते हैं, एक और समझ लीजिए, क्योंकि इसको हम करेंगे खत्म। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 2x-3 से भाग करना है, -6x² में 6x² प्लस 17x माइनस 12। अब क्या करेंगे, 6x² -6x² लाना है, -6x² लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसके पास एक तो x है, यानी कि x से गुणा कर लेंगे, और 6 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 3 6। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस, तो हम -3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस हो गया, 2 3 6, -6 हो गया, और x का x में गुणा करेंगे तो x। तो हम क्या करेंगे, -3x से गुणा करेंगे इसमें, तो आ गया -6x²। अब देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 यार। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों चिन्ह समान है, तो घटाने पे, तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाना चिन्ह है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ समझ लीजिए, अब ये चीजें हम बार बार नहीं बताएंगे। ये क्या हो गया, घटाएंगे, घटाने पर लिख दे रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए, ये तो पूरा कट गया, ये -9x और +17 है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8x बचेगा, प्लस का बचेगा ना, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। और यहाँ पे क्या बचा, -12। क्या करेंगे, हमको 8x लाना है, और यहाँ पे 2x है, तो पहले तो 8 लाना है, तो 2 यहाँ पे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस 8 लाना है, 2 4 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए, x लाना है,
तो यहाँ पे x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक x है। तो 2x का 4 में गुणा होगा तो 8 और x। अब देखिए -3 +4 का इसमें गुणा हुआ तो इतना आ गया। अब प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 तिया 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कब समान हो गया तो कब कटेगा, दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पे ही तो कटेगा। तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए ये इसका चिन्ह नहीं है, इसका चिन्ह नहीं है। अब जो हम घटाए हैं तो ये वाला चिन्ह मान्य होगा। ये +12 और ये -12, ये भी क्या हो गया 0। तो इस फल क्या आ गया 0 हो गया। तो भागफल क्या आ गया भाई, भागफल -3x + 4, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को, कितने भी बड़े हों, आप ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से तो आप सब कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो कुछ अलग होगा, कुछ अलग चैप्टर, कुछ नया चीज बताएंगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट ये व्यंजनों का भाग हमने अभी तो भाग सीखे हैं। थोड़ा सा गुड़ा गुड़ा के बारे में बताया हूँ। गुड़ा तो हर जगह आपको करने को मिलता है, भाग करने के लिए कम मिलता है, तो यहाँ पे स्पेशली आपको भाग सिखाया गया है। अब हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड कैसे होता है भाई, जैसे मान लीजिए 8 का गुणनखंड करना है तो 2 × 2 × 2, ये बताया था ना एल, जब हम लोग पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ, 2 चौको 2 दूना 2 एक करने। तो उसी तरह से इसका भी होता है गुणनखंड, और कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों को भी इसमें सीखने को मौका मिले और उनका फायदा हो।